और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर। और अभी हमने चर्चा किया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा और इससे किसको कितना लाभ होना है। तो अब हम आगे चर्चा में बनते हैं और ये जानते हैं कि चूँकि महागठबंधन की तो जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। एनडीए जो कि एक आपने कहा कि यूपीए और एनडीए का लड़ाई बिहार में हो चुका है, तो यूपीए एनडीए के लड़ाई में अगर हम एनडीए की बात करें, इसमें नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है और बीजेपी की बात करें तो वो भी महत्वाकांक्षी है। साथ ही साथ अभी सबसे बड़ा सवाल अगर आ रहा है कहीं ना कहीं एनडीए में, वो चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि ये लगातार सुर्खियों में बने हुए नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। नीतीश कुमार को ये नहीं चाहते हैं कि ये ज़्यादा सीट पर लड़े। तो इन तमाम चीज़ों में आप क्या देखते हैं और इनकी सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होगी? बिल्कुल, चिराग पासवान जी की पूरी राजनीति भाजपा पे आधारित है, ऐसा मुझे लग रहा है। अंदर खाने के सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान जी को बीजेपी का पूरा वर्चस्व है और उसी के आधार पर बीजेपी डायरेक्ट नीतीश कुमार जी को टारगेट नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से चिराग पासवान जी के द्वारा टारगेट करवाने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान जी की वैसी स्थिति नहीं है कि एनडीए को छोड़ के वो अकेले चुनाव लड़ सके और कुछ भी सीट जीत सके। अलग बात है कि 2005 के चुनाव में 29 सीट आया था उनको और मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वो नहीं सहमत करा सके थे, ना एनडीए को ना यूपीए को। चुनाव होना पड़ा, बिल्कुल। उसके बाद चुनाव भी हुआ और फिर लोक जनशक्ति पार्टी को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाना पड़ा। तो उनको पता है कि ऐसी स्थिति फिर दोबारा नहीं आनी है। अकेले में 29 सीट या 30 सीट, 10 सीट आना, 5 सीट आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले 2015 के चुनाव में हमने देखा है कि एनडीए में अलायंस के बावजूद मात्र 2 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ा था। और भाजपा किसी न किसी तरह से जानती है कि बिहार में यदि भाजपा को बड़ी पार्टी बननी है, आगे बढ़ना है, तो नीतीश कुमार जी को के रहते हुए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार से डायरेक्ट फाइट करके दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में भी भाजपा नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो चिराग पासवान जिस हिसाब से एनडीए के सरकार का विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार के कार्यों का विरोध कर रहे हैं, तो अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका होता या भाजपा के द्वारा उनको निर्देश मिला होता। लेकिन भाजपा चुप होके इस वाद विवाद का मजा ले रही है। एनडीए का प्रमुख दल होने के बावजूद भी भाजपा ने प्रयास एक बार भी नहीं किया है चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी को बैठाकर बात कराने का, समझौता कराने का। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने चिराग पासवान जी को खुली छूट दी हुई है नीतीश कुमार जी को टारगेट करने का। और इसका जो मेन आधार है बस सीट बंटवारा ही है। भाजपा किसी भी तरह से चाहती है कि बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर लड़े। अभी 2-4 दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का ही बयान आया कि बिहार में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। लेकिन 2 दिन पूर्व हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी भाजपा एनडीए के बड़े भाई के रोल में बिहार में जदयू है। तो भाजपा अध्यक्ष का बयान आना, चिराग पासवान का यह कहना कि भाई एनडीए भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े एनडीए में, तो कहीं ना कहीं यह प्रयास है कि प्रेशर में नीतीश कुमार जी को ला करके और भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर लड़े। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 17-17 सीटों पर लड़ी थी, तो 17-17 सीटों पर लड़ी थी, तो भाजपा का यह इच्छा है कि 102 सीट पे दोनों लड़े और बाकी का जो 41 सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी लड़े। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी मिला के 141 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो 143 सीटों पर लड़ेगी। यदि 100 से ज़्यादा सीट आ जाता है या 90 सीट भी आ जाता है इन दोनों को मिलाकर, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी का सरकार लौटने नहीं जा रहा है और बीजेपी की ओर से कोई ना कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा। जदयू को समर्थन देने की बात होगी, बाहर से दे या सरकार में शामिल होकर दे, लेकिन भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा का अंदर खाना यही चाल भाजपा चल रही है नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति में पछाड़ने के लिए। लेकिन इसमें सारी बातें जो मैं अभी सुन रहा हूँ, उसमें एक चीज़ है कि जो नड्डा जी आए थे बिहार, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, क्योंकि हम इन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ने जाना है।
तो फिर इस राजनीति जो आप जो समीकरण बता रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होना है? चूँकि लगातार डिस्क्लोज किया जा रहा है, मीडिया में कही जा रही है, तो इस तरह की बातें करने के बावजूद भी अगर ये बीच में कहीं बीजेपी की अपने मुख्यमंत्री का प्रोटेक्शन करके आगे लाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, क्योंकि देश में अभी चाहे जो हो, लेकिन बिहार में ये ज़रूर मायने रखता है कि आप चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव में आइए। बिल्कुल, चेहरा तो नीतीश कुमार ही हैं। अभी भाजपा के पास, एनडीए के पास नीतीश कुमार जी के अलावा कोई वैकल्पिक चेहरा भी नहीं है। और जो बिहार की जो राजनीति है वो पिछड़ा आधारित राजनीति है, बैकवर्ड आधारित राजनीति है। तो इस स्थिति में, और ऐसे भी भाजपा के पास, एनडीए के पास नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है बिहार में। लेकिन बावजूद हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा है, याद होगा पिछला 2010 का चुनाव, 2010 के पहले का भी चुनाव, बिहार में नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं हुआ करता था। बिहार में भाजपा के शासन और भाजपा के विकास कार्यों का जिक्र नहीं, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका जिक्र हो रहा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं जो एनडीए के दलों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर सोशल साइट्स के माध्यम से या सेमिनार वेबिनार के माध्यम से जो टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट में नीतीश कुमार जी ने 15 साल का जो लालू जी का शासन है उसको टारगेट कर रहे हैं, जबकि भाजपा अपने नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों पर फोकस कर रही है। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा है, जितना भी अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हुआ है उसमें उसने तो ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार बहुत अच्छी काम की है इसलिए वोट दीजिए। भाजपा ने यह कहा है नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का विकास किया है इसलिए बिहार में वोट दीजिए। तो भाजपा किसी भी तरह से नीतीश कुमार के चेहरा से छुटकारा पाकर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगने के लिए तैयार है। हालांकि अभी जो आपने कहा इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोस्टर्स लग रहे हैं इसमें अलायंस नहीं दिख रहा है। एक तो आप एनडीए के जहां भी पोस्टर्स लगी है, अगर कहें बीजेपी की पोस्टर्स अलग लग रही हैं जिसमें नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार की जो पोस्टर लग, तो ये जो पोस्टर लग रहे हैं लगातार, जिसमें एनडीए के पोस्टर में नीतीश कुमार नहीं, नीतीश के पोस्टर में बीजेपी का कोई नेता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता ज़रूर है कि इनके आपसी जो सिचुएशन से वो सही नहीं हो पा रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, जब एनडीए एकजुट है तो फोटो एकजुटता का आना चाहिए था, तस्वीर एकजुटता का आना चाहिए था होर्डिंग बैनर पे। प्रधानमंत्री जी के भी कार्यों को आना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी के भी कार्यों को आना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर जदयू का फोकस है और प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर भाजपा का फोकस है। तो यह कहना कि नीतीश कुमार जी के चेहरा पे वोट मांगा जाएगा वर्तमान स्थिति में तो नहीं लगता है। एनडीए के ही दल इस मिथक को तोड़ते नजर आ रहे हैं। आप एनडीए के ही प्रमुख घटक लोजपा की बात करें तो लोजपा तो लगातार हमलावर है नीतीश सरकार पर, हर एक मुद्दे को घेर रही है, हर बात पर नीतीश कुमार के सरकार का छीछा लेदर कर रही है। भाजपा के कितना कहने के बावजूद भी चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं गलत मैसेज लोगों में जा रहा है एनडीए के तरफ से। इस पे एनडीए को काबू पाना होगा, तभी एकजुटता के साथ एनडीए यूपीए को टक्कर दे सकता है, नहीं तो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं महागठबंधन के पक्ष में। अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें बीजेपी के जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, लेकिन भाजपा का पोस्टर पर, भाजपा के बैनर पे, भाजपा के कार्यक्रमों में कहीं भी नहीं दिख रहा है। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि सम्मिलित रूप से जो एनडीए का एक रैली होना चाहिए, या जिस तरह का प्रोपेगेंडा या फिर यूँ कह लें कि प्रचार प्रसार होना चाहिए एनडीए में, जिसमें नीतीश कुमार हो, बीजेपी के नेता हो या जेडीयू का नेता हो, लेकिन ये अभी तक ऐसी जो समीकरण की चीज़ें ये सामने दिखने को नहीं मिल रही है, तो ये क्या मैसेज देता है? बिल्कुल, अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों का भी जो एडवर्टाइजमेंट टीवीओं के माध्यम से सोशल मीडिया पे आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, उसमें मुख्यमंत्री जी को फोकस किया गया है, भाजपा के मंत्रियों को नहीं किया गया है। कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो जारी किया गया है बिहार के विकास से संबंधित। उस वीडियो में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी को फोकस किया गया है। उस पूरे वीडियो में मुख्यमंत्री जी के चेहरे को फोकस किया गया है और साथ में चलने वाले जितने भी लोग हैं
एक तो कोई दूसरे नेता का उसमें कहीं कोई फोटो नहीं है। एक जगह श्री सुशील मोदी दिख रहे हैं लेकिन उनके चेहरे को धूमिल किया गया है, ब्लॉक केयर कर दिया गया है, जिससे उन लोगों का चेहरा क्लियर नहीं दिखे। उसमें सिर्फ एक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री का दिख रहा है, किसी का नाम नहीं। तो कहीं ना कहीं जदयू नीतीश कुमार जी के चेहरे को ही आगे करके लड़ने को तैयार है। बिहार सरकार के विभागों के ऐड में भी मुख्यमंत्री का ही तस्वीर आता है, भाजपा के मंत्रियों का नहीं आता है। तो अंदर खाने के कुछ ना कुछ तो इनका चल ही रहा है, और जब तक इससे ये लोग पार नहीं पाते हैं और पार पा के एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मुश्किल है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की लोजपा कह रही है, रामविलास पासवान कहते हैं कि चिराग पासवान के निर्णय के हम साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार जी को कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं कि हम आपका नहीं सुनने वाले, हम जो चिराग कहेगा वही सुनेंगे। चिराग पासवान जी का यह कहना है कि हम 143 सीटों में लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगामी महागठ एनडीए का जो सीट बंटवारा होने वाला है उसमें भाजपा को 100 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने जा रही है लड़ने के लिए, और बचे हुए 143 सीट में 115 सीट पे जदयू लड़े या 117 सीट पे लड़े, चिराग पासवान जदयू के खिलाफ प्रत्याशी देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं जदयू को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले चुनाव में भी बहुत सारे सीट ऐसे थे जहां 10,000 से कम वोटों से जीत हार हुई है। लगभग 10 से 12 सीट ऐसे थे जहां 1,000 से कम वोटों से जीत हार हुई है। तो इस स्थिति में चिराग पासवान जी यदि 20,000 25,000 वोट यदि काट लेते हैं, उनके प्रत्याशी काट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के लिए 100 सीट जो है जिस पर भाजपा लड़ेगी, वहां चिराग पासवान प्रत्याशी नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतेगी, लोजपा के सीटों पे भाजपा प्रत्याशी नहीं देगी, जदयू प्रत्याशी नहीं देगा, तो ये दोनों मिलकर ज़्यादा सीट पर जीतेगा। नुकसान तो जदयू को हर हाल में होने जा रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान, चूँकि ये कह रहे हैं कि हम अपने पूरे जदयू के खिलाफ हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो फिर ये गठबंधन कैसा? अगर एनडीए की हम बात करें जिसमें चिराग पासवान यानी लोजपा है, आपका बीजेपी है, जदयू है, तो लोजपा अगर अपनी रणनीति ऐसी बना रही है तो कहीं ना कहीं गठबंधन से इसको बाहर करने की भी बातें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो बोलेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम इस गठबंधन में क्यों रहें, जो कि आपके घटक दल का जो पार्टी है वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट उतार रहा है। जी बिल्कुल, इसके बारे में जदयू के जो ललन सिंह जी हैं या जदयू के और जो बड़े नेता हैं इस बारे में कई बार कह चुके हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी मिल रही है। अंदर खाने भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दूसरा एक समीकरण जदयू की तरफ से यह भी दिया जा रहा है कि जो पूरा 243 सीट है उसका ही बंटवारा कर लिया जाए, आधा आधा, मतलब 122 और 121 सीट का बंटवारा कर लिया जाए। 122 में जदयू जीतन राम मांझी जी के साथ है और 121 में भाजपा लोजपा को अपना सीट दे। तो यह प्रयास भी जदयू के द्वारा चल रहा है कि आधा आधा बांट के आप लोजपा को समझिए और हम मांझी जी को समझते हैं। तो जदयू की तरफ से एक तो यह प्रेशर है, दूसरा प्रेशर यह है कि जदयू 115 सीटों पर लड़ेगी, और जो सूत्रों के द्वारा जो मैसेज आ रहा है बाहर उसके मुताबिक यही लगता है कि जदयू 115 सीट, भाजपा 100 सीट और लोजपा 28 सीट पे लड़ेगी। कहीं ना कहीं लास्ट गठबंधन इसी पर होगा और इसी पे ही सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि जेडीयू ज़्यादा सीटों पर रही, तो क्या बीजेपी इस पे तैयार होने को, इसकी बात मानने को तैयार हो जाएगी? बीजेपी मानने को तैयार नहीं होगी। बीजेपी के पास भी कोई और उपाय नहीं है। भाजपा को यह पता है, अकेले लड़के भाजपा ने देख लिया है, और सभी जानते हैं कि यदि अकेले जदयू और अकेले बीजेपी लड़ेगी विधानसभा चुनाव में तो आरजेडी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आरजेडी का जो आधार वोट है वो एकजुट है, वो बंटने वाला नहीं। हम लोगों ने कई चुनावों को देखा है, लेकिन एनडीए का वोट परसेंटेज यदि बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा फायदा यूपीए को होगा। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा ऐसी बड़ी गलती करेगी बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में, जहां 2019 के चुनाव में 17 में से 17 सीट भाजपा जीत के गई हो लोकसभा की। तो ऐसी गलती भाजपा नहीं करेगी। भाजपा को
हर हाल में नीतीश कुमार जी के साथ ही सरकार बनाना है और नीतीश कुमार जी के साथ ही रहना है, क्योंकि आरजेडी ने क्लियर किया हुआ है कि हम किसी भी हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। यदि भाजपा कुछ इधर उधर करती है तो क्या भरोसा कि फिर पुराना 2015 का समीकरण ना उभर जाए, नीतीश कुमार जी आरजेडी एक ना हो जाए। इसलिए भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी। भाजपा को पता है कि दो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ सरकार बनेगी, तो भाजपा साथ में ही लड़ेगी। हाँ, ये अभी तक जो स्थितियाँ हैं 115, 128 सीटों की, अब इसमें चिराग पासवान का फैक्टर डाल के भाजपा नीतीश कुमार जी पे प्रेशर बना रहा है। अभी हमें यह देखना है कि 115 सीटों में से कितना सीट भाजपा या लोजपा झटक पाती है नीतीश कुमार जी के पार्टी से। लेकिन अभी तक में नीतीश कुमार जी की राजनीति और रणनीतियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा भाजपा या लोजपा को बकसने के मूड में हैं। हर हाल में बड़ा भाई का भूमिका निभाना चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण है, हम लोग 2010 का चुनाव को देखते हैं। 10 का चुनाव में 143 सीटों पे भाजपा, ये जदयू लड़ी थी, 100 सीटों पे भाजपा लड़ी थी। उस समय एनडीए में मात्र 2 ही दल बिहार में हुआ करते थे, और हमने देखा है कि 100 सीट लड़ के 91 सीट पर भाजपा जीती थी, और 143 सीट लड़ के जदयू सिर्फ 115 सीट लड़ी थी। उस समय स्ट्राइक रेट भाजपा का जदयू से बेहतर था। भाजपा के 91% विधायक कैंडिडेट जीत के आ गए थे, और जदयू का रेशियो लगभग 72% के आसपास टिका था। इस स्थिति में स्ट्राइक रेट के मामले में जदयू हमेशा अपने सहयोगियों से पिछड़ती है। 2010 के बाद 2015 का चुनाव देखते हैं, जब जदयू का समीकरण बदल जाता है और जदयू भाजपा के जगह पे आरजेडी के अलायंस में आ जाती है। उस समय भी जदयू और भाजपा 102, 101 सीट पे लड़ी थी। 41 सीट पे कांग्रेस लड़ा था। बावजूद हम लोगों ने देखा कि 101 में मात्र 71 सीट जेडीयू ने जीता था, तो लगभग 70% पे फिर आ गया, 70-72% पर। और आरजेडी 101 सीट पे लड़के 81 सीट जीता था। तो इस बार भी स्ट्राइक रेट भाजपा, पिछले बार भाजपा का ज़्यादा था 2010 में, इस बार सहयोगी के रूप में आरजेडी का ज़्यादा है। तो स्ट्राइक रेट के मामले में जदयू पिछड़ जाती है। जदयू को यह पता है कि यदि बराबर सीटों पे हम गठबंधन करते हैं, बराबर सीटों पे लड़ते हैं, यदि 101 तो 100 सीटों पे जदयू और भाजपा लड़ जाए, या 105 पर जदयू और भाजपा लड़ जाए, तो जदयू को मालूम है कि भाजपा का संगठन मजबूत है, और दोनों बार के स्ट्राइक रेट को देखते हुए 105 में ज़्यादा सीट पे भाजपा के कैंडिडेट जीत के आएंगे, और जदयू के कैंडिडेट स्ट्राइक रेट जो 2 बार का हम लोग देख रहे हैं उसके मुताबिक कम सीट पे जीत के आएंगे। उस स्थिति में जब भाजपा का ज़्यादा विधायक होगा तो फिर जदयू का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? भाजपा को ये चीज़ नीतीश कुमार जी को पता है, और नीतीश कुमार जी इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा सीट पे लड़े, इसलिए कि यदि हमारा प्रत्याशी कुछ कम भी जीतता है तो इससे ज़्यादा रहे, हमारा स्ट्राइक रेट इससे बेहतर रहे, विधायक की संख्या ज़्यादा रहे, विधायक की संख्या हमारा ज़्यादा रहे। बराबर सीट पे लड़ेगा तो कई बार देख चुके स्ट्राइक रेट, लोकसभा चुनाव 2019 को भी देखें, 17 सीटों पे बंटवारा हुआ, आपको 6 सीट लोजपा को मिला, 17 में से 17 100% बीजेपी ले गई, स्ट्राइक रेट बेहतर था। 17 में से 16 जदयू का, स्ट्राइक रेट घट गया। 6 में से 6 लोजपा लेके चली गई। तो हर बार गठबंधन में लोजपा जदयू का स्ट्राइक रेट गड़बड़ ही रहता है अपने सहयोगियों की अपेक्षा, चाहे कारण कुछ भी हो। तो नीतीश कुमार जी इस स्ट्राइक रेट को भी देख रहे हैं। इस स्ट्राइक रेट को छोड़ के वो चुनाव का रणनीति कैसे बनाए? मतलब ये इनका बेसिकली ये कोशिश है कि हम अपना संख्या ज़्यादा दिखाएं, चूँकि हम मुख्यमंत्री के दावेदार बने रह सकें, बीजेपी हमको प्रेशर ना बनाए। बिल्कुल, ये जानते हैं कि यदि 100 सीट पे हम दोनों लड़ते हैं, और यदि पिछले बार के तरह 91% यदि स्ट्राइक रेट भाजपा का रहता है और 72% इनका रहता है, तो कहाँ 91 विधायक होंगे और कहाँ 72 विधायक होंगे। तो आपको याद होगा 2005 के चुनाव के पूर्व जदयू का 1 विधायक ज़्यादा हुआ था, तो सुशील कुमार मोदी जी को हटाकर उपेंद्र कुशवाहा जी को विपक्ष का नेता जदयू ने बनवा दिया था। जबकि यह बात हो रही थी कि सुशील कुमार मोदी जी को रहना, सिर्फ 1 विधायक के कारण इन्होंने अपना विपक्ष का नेता उपेंद्र कुशवाहा को बनवाया था।
भाजपा वो दिन नहीं भूली है। भाजपा का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, यदि विधायक ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री भाजपा ही बनाएगी। और लोजपा की स्थितियों को देखते हुए यह निश्चित है कि यदि भाजपा का एक भी विधायक ज़्यादा होता है तो लोजपा भाजपा के कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट का समर्थन करेगी। लोजपा नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार जी और जदयू का समर्थन नहीं कर रही है अभी की परिस्थितियों में। तो चुनाव के बाद ही कुछ ऐसा ही परिस्थिति रहेगा और उस स्थिति में भाजपा और लोजपा मिलकर ज़्यादा विधायक होंगे और चिराग पासवान जैसे अभी नीतीश कुमार को नेतृत्व नहीं मानने को तैयार है, कल को फिर वो नहीं मानेंगे तो नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा हानि होगा। मुख्यमंत्री पद जदयू के हाथ से चला जाएगा, जदयू को गठबंधन में छोटे भाई बन के रहना पड़ेगा और ये बहुत ही असहनीय पीड़ा का चीज़ है मुख्यमंत्री जी के लिए। तो इसलिए ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार में हम लड़े, ताकि कितना भी हारे, स्ट्राइक रेट मेरा कितना भी गड़बड़ हो तो कम से कम भाजपा से ज़्यादा विधायक हमारा आ जाए। वो इसी को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 115 सीट पे लड़ेंगे तो कम से कम 100 सीट हमारा आएगा, 15 जाएगा भी। तो भाजपा 100 पे लड़ेगी तो कहीं 90 आए, 92 आए, 95 आए, हमसे तो 5-7 कम ही आएगी ना। तो अपने स्ट्राइक रेट को देखते हुए ऐसा करना चाह रहे हैं वो। अभी तक स्ट्राइक रेट में जदयू का स्थिति अपने गठबंधन के अपेक्षा गड़बड़ ही रहा है हमेशा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि ये पूरा समीकरण जो है वो सिर्फ स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए सीटों की संख्या ज़्यादा मांग रही है जेडीयू। बिल्कुल निश्चित रूप से स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा तो स्ट्राइक रेट थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे 2015 का चुनाव, 2010 का चुनाव देखते हैं कि 143 सीट पे लड़ी, 72% विधायक जीते, फिर भी संख्या 115 था। भाजपा 100 सीट पे लड़ी, स्ट्राइक रेट 72 नहीं था, 91% था, विधायक का संख्या लेकिन 91 ही था। स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया भाजपा का, विधायक का संख्या घट गया। वहाँ स्ट्राइक रेट कमजोर था लेकिन विधायकों का संख्या फिर भी ज़्यादा था। तो जदयू यही चाह रही है कि हमारा 10-15 सीट ज़्यादा लड़े ताकि हमारा विधायक कितना भी जीत के आए तो इससे ज़्यादा जीते, ताकि सरकार बनाने में और बड़े भाई की भूमिका अदा करने में दिक्कत नहीं हो। चूँकि अब जहाँ सीट विधानसभा में भाजपा के अपेक्षा घटेगा तो जदयू अघोषित रूप से छोटा भाई का दर्जा जदयू को प्राप्त हो जाएगा, बड़े भाई का दर्जा भाजपा के पास चला जाएगा। यही रणनीति है, इसी रणनीति पे एनडीए चल रही है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरनल चिराग पासवान का सेटिंग है भाजपा के द्वारा और इसी पे चिराग पासवान के द्वारा भाजपा चिराग पासवान के कंधा पे बंदूक रख के गोली चला रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दीपक जी। तो ये पूरा मामला जो आपने अभी सुना कि ये महागठबंधन की जो सिचुएशन थी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, और ये जो एनडीए के गठबंधन की जो बात चल रही थी इसमें नीतीश कुमार को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चिराग पासवान कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या बीजेपी किस रोल में आएगी, तो ये तो खैर देखने की बात है। लेकिन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा में लगातार बने रहेंगे और आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही